बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को बेरहमी से मॉब लिंचिंग करके उसके बाद इसको मार दिया गया, जिसको लेकर अब पूरे देश भर में रोष का माहौल है और ऐसे में हिंदू संगठन भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आप देख रहे होंगे जहां पोस्टर पे आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ किस तरह से हिंदुओं में एक तरह से गुस्सा है, जिस तरह से जो हिंदू युवक था उसको बेरहमी से मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई। इसके बाद अब जगह जगहों पर इस तरह के जो रोष है वो कहीं ना कहीं लोगों में देखा जा रहा है। आप तस्वीर में देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आक्रोश यात्रा। ये यात्रा दिल्ली के अलग अलग जगहों पर इस तरह की देखी जा रही है, जहाँ पर लोग अब हिंदू संगठन इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये हिंदू युवक के साथ बांग्लादेश में हुआ, किस तरह देखते हैं इसको? मैं शिव कुमार गुप्ता, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, बाला साहब जी का शिव सैनिक, और हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदू भाई बांग्लादेश के अंदर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है? हम पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ एक ऐलान करते हैं, पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को भी साथ में, कि आइंदा अगर ऐसा हुआ तो घर में घुस के मारेंगे बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशियों को। और हम अपने हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे आग्रह करते हैं कि जितने बांग्लादेशी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं उनको घर से निकाल कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। अगर ये काम मोदी जी नहीं करेंगे तो फिर ये काम हिंदुस्तान ही करेंगे, हर हिंदू परिवार करेगा, क्योंकि ये हिंदू का अपमान है और जो नहीं सहेगा हिंदुस्तान है। जय भवानी, जय शिवाजी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अब यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं रोष है वो अब आम जनता में भी देखा जा रहा है। बांग्लादेश के जो हालात है वो अभी किस तरह से है, अभी जो जिस तरह से हिंदू युवक को बेरहमी से मॉब लिंचिंग की गई, इसको मारा गया, अब क्या कुछ अब जो भारत सरकार है क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए ऐसे? भारत सरकार को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई ढील और वो नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश के आतंक इतना होता जा रहा है दिन पे दिन, या तो बांग्लादेशी होश में आए, वरना जिस दिन हिंदुस्तान इस चीज़ पे उतारू हो गया उस दिन घर में घुस के मारेंगे। हिंदुस्तान के अंदर भी बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर किया जाए, उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। लगातार इस तरह से अवैध घुसपैठ होता है, बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, जिसको लेकर सरकार भी एक्टिव मोड पर है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे इस तरह से क्राइम है जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुस्तान के जो लोग रह रहे हैं उन पर इस तरह से जो पूरा वाकया करवाया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है और बेरहमी से उसको मारा जाता है। देखो, इस चीज़ पे सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जिस तरह से हिंदुओं को बांग्लादेश में नंगा करके मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, मैं यही कहूँगा हर हिंदुस्तानी को, अपने हर हिंदू भाई को अपने हिंदू आतंकवादी बनना होगा। जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पर मुसलमान रह रहे हैं वालों को मार मार के भगाना पड़ेगा यहाँ से। इस टाइम हमें आतंकवादी बनना पड़ेगा, हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवादी बनना पड़ेगा अगर हमें अपने हिंदू भाइयों को बचाना है, और हर हिंदू को जागना पड़ेगा। अगर अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब जागेंगे? जब अब हम इंतजार करते हैं कि उसके साथ हो रहा, हमारे साथ नहीं हो रहा। हमें ये इंतजार नहीं करा, हमें हर किसी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज उसके साथ है, कल को हमारे साथ है, आज वह भी हमारे हिंदू भाई है, और सरकार को इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी, एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारे हिंदू भाई बच सके। उन्हें बड़ा कदम उठाना चाहिए इस चीज को। भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे जो आक्रोश यात्रा अब पूरे देश भर में इस तरह से देखा जा रहा है, रोष देखा जा रहा है, कहने के भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उनके किस तरह से उनको सुरक्षित समझा जाए? उनको सुरक्षा देनी चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे देश के है, हिंदू सरकार हमने इसीलिए चुनी गई है, भाजपा सरकार है, हिंदू हित की सरकार है। अगर वो हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती, सरकार अगर हिंदुओं की रक्षा नहीं करेगी तो आगे जाके हम उसका भी विरोध करेंगे, सरकार का भी। हमने इसीलिए ये सरकार चुनी है ताकि हमारे हिंदू भाई की सुरक्षा हो, चाहे हमारे देश में हो चाहे बाहर हो। हमारे हर हिंदू भाई हमारी सुरक्षा चाहता है आज की डेट में। नमस्कार, सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। अभी जो कृत्य हमने बांग्लादेश में देखा कि एक हिंदू को ईश निंदा के झूठे आरोप लगा के मुस्लिम समुदाय द्वारा, जो वहाँ पे बहुसंख्यक है, उन्होंने अल्पसंख्यक के साथ जो अन्याय किया है और उनको जिंदा जलाया गया है उनके साथ मारपीट करके, और इस कृत्य पे जो ग्लोबल मीडिया है या फिर जो विश्व नेता है वो सभी ने चुप्पी साध रखी है। और हमारे देश की सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम दावा करते हैं, हम बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, और सही मायने में हमारे देश का ओहदा बहुत बड़ा है, लेकिन हम अपनी सरकार से जो हिंदू हित की बात करती है और जो हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है उससे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है उससे वार्तालाप कीजिए और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और अगर ज़रूरत पड़े तो हमारी सेना को इंटरवीन करना चाहिए, और जो पॉसिबल मदद हो सके बांग्लादेशी हिंदुओं को सीए के माध्यम से या फिर सेना के माध्यम से या फिर वार्तालाप के माध्यम से वो हमें सुरक्षा उनको पहुंचानी चाहिए।
इस आक्रोश यात्रा से निकालने के बाद भारत सरकार से क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? क्या जो वहाँ पे हमारे भाई बहन रह रहे हैं, क्या उनकी सुरक्षा किस तरह से मुहैया करवाएगा? नहीं, पहले भी डिप्लोमेटिक चैनल में हमने बहुत तरीके से अपनी सहायता पहुंचाई है बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी हिंदुओं को। अभी भी हम उम्मीद यही करेंगे कि हमारे देश की मोदी सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी और जो भी कदम आवश्यक होंगे वो उठाया जाएगा। क्या कहना चाहिए? मैं तो सरकार से, मेरी तो एक ही मांग है, सारे के सारे बॉर्डर खोल दिया जाए। जितने हमारे हिंदू भाई जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, एक्चुअल में हमारा ना एक ही देश है, ये हिंदुओं का एक ही देश है, तो सारे जितने हिंदू हैं यहाँ पे बुलाए जाएं। दूसरा, ये लोग जो गलत काम कर रहे हैं ना, हिंदुओं को मार रहे हैं, अभी सारे के सारी गैंग गायब है। एक भी नहीं बोल रहा कि हिंदुओं को क्यों मारा, क्या कसूर है हिंदुओं का? हिंदू होना कोई गुनाह है क्या? अगर हम हिंदू हैं तो इसमें हमारा क्या गुनाह है? एक मुसलमान मर जाता, सारे के सारे सुअर रोडों पे आ जाते हैं। अभी एक भी सुअर नहीं आ रहा, ना कोई एक्टर आ रहा है, ना समाज सेवी आ रहा है, ना कोई बोलने चाह रहा है। ऐसे जैसे मोहम्मद दही जम गया हो ना, इस टाइप से बैठे हुए सारे के सारे। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जिस तरह से अवैध तरीके से घुसपैठ करके बांग्लादेशी हमारे हिंदुस्तान में घुसते हैं और गलत गलत एक्टिविटी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार किस तरह से एक्शन मोड पे है और इस तरह से अवैध, क्योंकि हमारे देश में रह करके इस तरह से हरकतें करते हैं और जो हमारे भाई लोग वहाँ पे रहते हैं उन पे इस तरह से जो पूरा उन्माद करते हैं, सारे मैं अपने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय हैं, लेकिन उनसे ये कहना चाहेंगे कि जितने ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं हमारे देश के अंदर, इनको एक एक करके घर से निकाल कर बांग्लादेश वापस भेजो। और अगर यह काम नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते तो ये काम आम हिंदू के हाथ में दे दो कि आप हिंदुस्तानी हो और अपने हिंदुस्तान से जितने बांग्लादेशी हैं या वो पाकिस्तानी हैं या वो फिर आतंकवादी हैं, उनको घर से निकालो, चुन चुन के उनके घर वापस भेजो, बांग्लादेश भेजो, पाकिस्तान भेजो। और नहीं तो जिस दिन हिंदू आतंकवादी बनेगा उस दिन ना बांग्लादेश बचेगा ना पाकिस्तान बचेगा। जय भवानी, जय शिवाजी। जो हिंदू हित की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वो इनके साथ रहेगा। जैसे कि आजकल झुग्गियाँ काफ़ी पड़ी हुई है, उसके अंदर काफ़ी बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। आजकल ठेला लगाने वाले का भी पता नहीं किसना लगा रखा है नाम, और वो काम कर रहे हैं। पुलिस वालों को भी पता है कि कौन कहाँ पर है, एक बार कोशिश की जाए तो पता चल सकता है कि कौन कहाँ पर है। ढूंढ के उन्हें बांग्लादेश पहुंचाओ, अगर नहीं पहुंचा सकते हो तो हमारे हाथ में दो, हम खुद अपने आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से जो शिवसेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं इनमें कहीं ना कहीं जो रोष है वो देखा जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो रोष है वो होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू युवक को प्रताड़ित करते हुए और किस तरह से पूरी भीड़ ने उसको मार दिया, इसके बाद अब जो रोष है वो देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो कह सकते हैं कि जो मेजोरिटी को लेकर माइनॉरिटी के ऊपर भी एक कहीं ना कहीं गंभीर सवाल है और ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक जो हरकतें हैं वो है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी संगम बिहार के भी स्थानीय नेताओं और जो पुलिसकर्मी हैं उनसे निवेदन रहेगा कि संगम बिहार में जो नशे का कारोबार होता है, इसमें भी बहुत बड़ा हाथ जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनका माना जाता है। और जो संगम बिहार के नेता, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे सभी पार्टी के लोग हैं जो संगम बिहार में जिम्मेदारी में हैं, और हमारे जो विधायक हैं अभी तक उन्होंने एक बार भी बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में अपना कोई भी बयान नहीं दिया है। लेकिन ये जो हमारे विधायक है श्रीमान चंदन कुमार चौधरी जी, इन्होंने अभी तक बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी अगर इलेक्शन आ जाएंगे, मैं पार्टी हमारी भाजपा पार्टी है, उन्होंने भाजपा के लिए हिंदुओं के लिए बहुत कदम उठाए, लेकिन जो लोकल नेतृत्व है हमारे संगम बिहार का, वो हिंदुओं के लिए और जो भी हिंदू से समर्थित समाज है उसके लिए काम करने में बिल्कुल विफल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि संगम बिहार के विधायक चंदन कुमार चौधरी जी हिंदुओं के लिए बयान दें, अपना एटलीस्ट सबसे कम अपनी जो संवेदना है वो प्रकट करें। अगर वो ये भी करने समक्ष रहते हैं, उन्हें इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए। काम नहीं हो रहा, न वो हिंदुओं के साथ खड़े हो पा रहे हैं, तो उनका विधायक रहने का कोई फर्ज नहीं रह जाता। देखिए कहीं ना कहीं लोगों को स्थानीय नेता और स्थानीय जो विधायक हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल है वो खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से विवाद हुआ है तो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल स्थानीय जो नेताओं के ऊपर भी लगता है। और ऐसे में ये जो यात्रा है दिल्ली के संगम बिहार से शुरुआत हो रही है और दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह का देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना है शर्मसार करने वाली अपने आप में ये घटना देखी जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।